नाज़रीन, इस्लामाबाद में ISPR के ज़ेरे तहत चलने वाला सुनो FM रेडियो, वहाँ की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में कुछ खुफिया कमरे हैं। इन खुफिया कमरों की क्या हकीकत है? कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ ख़वातीन रहाइश पजीर हैं, उनकी ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर इनको मुख्तलिफ़ पर्पज़ेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दिल दहला देने वाली एक कहानी है जो हम शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान मुखालिफिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चैनल्स हैं, लेकिन आज वो डिनाई कर रहे हैं कि ये चैनल्स हमारे नहीं हैं और पाकिस्तान में यूट्यूब को कोई ख़तरा है। कहा जा रहा है कि यूट्यूब बंद होने जा रहा है। इसमें किस हद तक हकीकत है पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। जी तो नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ आज एक ये कह लें सीक्रेट एक बिल्डिंग का जिक्र किया था। ये जो बिल्डिंग है ये इस्लामाबाद के DHA में वाक़या है और इसमें कोई गैर इखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं। ये फरमाना है मौसूफ फासिक राजा का। फासिक राजा ने एक ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में इसने ये कहा कि ISPR की इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के तहत चलने वाला सुनो FM ये एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इसने यहाँ पे शो की, ज़ाहिर की, दिखाई और ये रिलेट कर दी इसने ISPR के सुनो FM के साथ। और फिर आगे इसने इसी ट्वीट में चल के तो मज़ीद भी कई इंकशाफात किए। उसमें इसने कहा कि यहाँ पे कुछ इंटर्नीज़ ख़वातीन हैं, उनके यहाँ पे गेस्ट रूम्स हैं, फिर वहाँ पे उनकी कुछ नाजेबा वीडियोज़ बनाई जाती हैं, इनको हैरेस किया जाता है। फिर इसके अलावा इसने ब्रिगेडियर वहीद आबद खट्टक, कर्नल शहजाद रज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा, इन सब आर्मी अफसरान के नाम भी लिए और इनसे मुखातिब होकर इसने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फैक्ट फाइंडिंग से हम लोग। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आदिल राजा साहब, ये जो आदिल राजा ने अपनी एक बटालियन, इंटेलिजेंस बटालियन 786 बना रखी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में, MI में, ISI में, IB में कोई भी इस नाम से 786 इंटेलिजेंस बटालियन नहीं एग्जिस्ट करती। सबसे पहले आप ये दुरुस्त कर लें, ये बिल्कुल एक झूठा इसका एक नाम है। जिस तरह से ये ख़ुद फासिक है, इस तरह से इसने अपना इंफॉर्मेशन का ये जो झूठा सोर्स है उसका नाम भी झूठा रखा हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो बिल्डिंग शेयर की गई है आदिल राजा की तरफ से इस्लामाबाद में, इससे हमने बड़ा पता चलाया। हमने भी कोशिश की कि यार ये तो बहुत बड़ी ख़बर है, आज की तो ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी जो हम एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी वो हम करेंगे। तो जब हमने इस बिल्डिंग का पता चलाया तो हम हैरान रह गए कि ऊपर ये जो टावर्स लगे हुए हैं, इस तरह की कोई 20 इस्लामाबाद में बिल्डिंग्स हैं और DHA में इससे रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं। लेकिन जब हम पता ये चलाने गए कि आया कि क्या ये वाकई कोई ISPR के तहत चलने वाला सुनो FM रेडियो है, तो हम हैरान हुए कि यहाँ पे तो कोई भी किसी भी किस्म का FM नहीं है। टावर्स लगे हुए हैं ऊपर। ये अमूमन कई जो इंफॉर्मेशंस के ऑफिसेज होते हैं जो कि इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये खंबे, ये टावर्स, इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। आर्मी के बारे में आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आर्मी का जो सेटअप होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वहाँ पे एक लंबी चौड़ी सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। और फिर जब आदिल राजा साहब ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पे ISPR, फिर ISI, MI के बड़े बड़े अफसरान का ये नाम ले रहा है, ऐसे ऐसे अफसरान के ये नाम ले रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के एक मरतबा। जिस तरह इसने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा का नाम लिया, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो नाज़रीन, ये देखें कि अगर ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं या आते जाते हैं ये, तो फिर तो यहाँ पे सिक्योरिटी की लंबी लंबी लाइनें होनी चाहिए थी। अब हम आ जाते हैं, मैंने पहली बात तो ये कि ये जिस तरह से आदिल राजा झूठा है, इसी तरह से इसकी 786 बटालियन इंटेलिजेंस वो झूठी है, इसी तरह से ये बिल्डिंग झूठी है और इसी तरह से इस ट्वीट में किए गए जितने भी इंकशाफात हैं वो झूठे हैं। कैसे, ये हम बताते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। अच्छा, हुआ ये कि हमने जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स दोस्त साहिबान हैं, हमने उनसे पता किया। हमने कहा कि क्या इखलाकियात के लिहाज से आर्मी का ये जो विंग है या आर्मी का जो डिपार्टमेंट है, औरतों के लिए ये किस तरह का है। मैं आपको, जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा यार इम्पॉसिबल, आर्मी का इन्वायरमेंट इंतहाई टू मच। ये आदिल राजा खुद आर्मी में रहा है, ये भी इस बात का इकरार करेगा कि आर्मी में जितनी प्रोटेक्शन औरतों को आर्मी में मिलती है कहीं पे भी नहीं मिलती।
और गैर इखलाकी या इस तरह की कोई सरगर्मी, कहीं पे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक आध बंदा किसी खातून के साथ कोई इस तरह की गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश करे, लेकिन आर्मी का डिसिप्लिन इतना सख्त है कि उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होती है। और फिर अच्छा, अब ये तो था आर्मी के रिटायर्ड अफसरान का कहना, अब हम तो मुतमिन नहीं थे, हमने कहा नहीं यार ये बात नहीं। एक बच्ची हमारे पास मेरे पास वो काम करती थी और फिर उसके बाद वो ISPR में इंटर्नशिप की। फिर मैंने उस बच्ची से रब्ता किया और मैंने उस बच्ची से कहा कि मुझे कम से कम 15 इस तरह की लड़कियां बताओ जो कि आर्मी के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम ISPR और मुख्तलिफ जो शोबे हैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। उस बच्ची ने 15 मुख्तलिफ बच्चियों के साथ हमारी डिस्कशन करवाई। हमने उनके साथ गपशप की इस शर्त पे कि हम उनके नाम, उनके फेसेस को शो नहीं करेंगे। अच्छा, उन बच्चियों ने कहा कि सर हमने मुख्तलिफ जगहों पे इससे पहले भी इंटर्नशिप और मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह हम करती रही हैं, जितना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे आर्मी में मिला इतना कहीं पे भी नहीं था। इवन कि उन्होंने कहा कि अगर हम जिम जाते हैं तो जिम में मेल फीमेल अलग अलग टाइमिंग्स हैं, हम वहाँ पे इंतहाई महफूज होती हैं। अगर हम हमारे हॉस्टल्स में हैं तो वहाँ पे इंतहाई सख्त इन्वायरमेंट होता है, किसी मेल को अलाउ नहीं होता। हमारे मेस अलग हैं, हमारा खाना पीना, हमारी लॉन्ड्री, हमारी ईच एंड एवरीथिंग, हमारा पूरे का पूरा निज़ाम वो बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब वो जो बच्ची जो मेरे पास वो काम करती थी, आदिल राजा साहब, अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं उस बच्ची का नाम नहीं रिवील करना चाहता, हमारे पास वो रमज़ान ट्रांसमिशन करती रही वो बच्ची। और फिर मैंने दोबारा फिर ये कंफर्म किया, रिकन्फर्मेशन के लिए आया कि मैंने उन्हीं बच्चियों से दोबारा पूछा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आप बता रही हो कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन अगर हो जाएं तो उन्होंने कहा सर देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे साथ कोई इस तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थोड़ा सा भी अगर इस तरह की कोई हरकत होने की कोशिश भी होती है तो उसके ऊपर शदीद एक्शन किया जाता है। तो नाज़रीन, आदिल राजा साहब सिर्फ क्या करते हैं, एक हवा में एक महल बनाते हैं, जिस तरह इसने ये बिल्डिंग कहीं से उठा ली। और अल्लाह के बंदे, कम से कम अब सुनो FM की कोई बिल्डिंग ही ले लो, कोई पेटेंट, कोई वैलिड इस्लामाबाद से, जहाँ पे कोई आर्मी का कोई मोनोग्राम, कोई लोगो शोगो लगा होता, नीचे 4 गाड़ियाँ खड़ी होती, तो कम से कम लगता तो सही लोगों को। जालसाजी करने से पहले थोड़ा सा सोच तो लिया करो। तो इसके अलावा सिर्फ क्या किया है इसने ब्रिगेडियर वहीद आबिद खट्टक, कर्नल शहजाद रज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा, इनके नाम शामिल किए हैं इसमें, और DG ISPR का नाम शामिल किया है। क्या है? ट्वीट को मसाला लगाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था इस ट्वीट का पोस्टमार्टम, जिस तरह से मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, इसकी 786 बटालियन इंटेलिजेंस झूठी है, ये बिल्डिंग भी झूठी है, इसमें दी गई करैक्टर असैसिनेशन की जितनी इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी झूठी हैं, और सबूतों के साथ हमने आपके सामने दलाइल मुकम्मल कर दिए। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये इंतहाई एक छोटी हरकत है आदिल राजा की जानिब से कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्योंकि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको फीड कर रही हैं कि आप इस तरह से आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकते हो। लेकिन ये हमारी आर्मी है और आर्मी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में मौजूद है। अगर इस तरह का कोई भी एक छोटा सा वाक़या भी होगा तो वो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है। तो नाज़रीन, सबूतों के साथ हमने ये साबित किया कि इसका ये ट्वीट और इसमें दी जाने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये गलत है। जी नाज़रीन, तो अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये आदिल राजा का एक और ट्वीट शामिल करते हैं जिसमें ये कह रहा है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ तो पाकिस्तान आर्मी वाले यूट्यूब बंद करवाने की धमकियाँ देते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्ट फाइंडिंग पे। फैक्ट फाइंडिंग ये है कि मिस्टर आदिल राजा जब इसने सोशल मीडिया पे अपनी वर्किंग शुरू की, इसका फेसबुक पे भी पेज है, इसका ट्विटर पे भी अकाउंट है, इसके अलावा ये लाइव स्ट्रीम भी करता है, डॉलर्स भी कमाता है। यूट्यूब पे इसने 3 मरतबा अकाउंट बनाया, लेकिन ड्यू टू वो एक जो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको ये फॉलो नहीं करता। उनके ऊपर ये हेट कंटेंट डालता है, उनके ऊपर ये फेक कंटेंट डालता है, और जब इसको मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट करते हैं तो इसका वो चैनल उड़ जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूट्यूब सिर्फ एक मरतबा बंद हुआ था, जब वो एक मरतबा कोई इशू हुआ था, कोई खाके शाके कार्टून्स वाला इशू था, तब यूट्यूब बंद हुआ था। अदरवाइज़ क्या हम आदिल राजा के लिए या पाकिस्तान आर्मी आदिल राजा के लिए यूट्यूब बंद कर सकती है? और क्या यूट्यूब बंद किया जा सकता है? इतनी एक्सेस है। तो नाज़रीन, मैंने आपको बारहा ये बताया है कि जितना झूठा ये शख्स है उतने ही झूठे इसके ट्वीट हैं। और अब ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो यूट्यूब चैनल इनका इसलिए नहीं है कि ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकता, और वैसे भी पैसों की इसको कौन सी कोई कमी है। इसको दुश्मन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसको लाखों करोड़ों डॉलर्स तो इसको वो दे रही हैं।
तो वहाँ से ये पैसे कमाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। और मैंने आपको बताया ये हमारे वैलिड 3 ज़राए हैं, सोर्सेज हैं जो इसके लेफ्ट राइट इसके घूमते फिरते रहते हैं, इसके स्टाफ में शामिल हैं, जहाँ पे ये उठता बैठता है वहाँ पे बड़ा लिमिटेड इसका आना जाना है, लेकिन वो लोग हमें बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने दोबारा फिर इस ट्वीट को भी झूठा साबित करने के लिए फैक्ट्स रखे हैं। साबित आपने खुद करना है, फैसला आपने खुद करना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये 2 ट्वीट्स थे। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, काइंडली आपने हमें ज़रूर आगाह करना है, हमें कमेंट करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक डिसलाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।